बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुझसे शमून और वेलकम करती हूँ आप तमाम लोगों को अपने चैनल पे। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। दोस्तों, जन्नत एक ऐसी मखलूक जो हमारी नजरों से तो ओझल है लेकिन हमेशा से हमारे आसपास मौजूद है। कुरान और हदीस में इनका जिक्र मौजूद, हमेशा से इंसानों के लिए खौफ और ताजुब का सबब बने रहे हैं। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बेवा माँ और उनकी 3 बेटियों की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच्ची है। इन्हीं जन्नत का शिकार हुई, इन्हीं जन्नत से दुचार हुई जिन्हें वो नजरों से तो नहीं देख पा रही थी लेकिन उनका खौफ वो हर जगह महसूस कर रही थी। कहानी एक ऐसे आसेब ज़दा घर की है जहाँ आकर वो फंस गई थी। उनको नहीं मालूम था कि वो कितने बड़े इम्तिहान का सामना करने वाली हैं। ये कहानी है एक ऐसी बेवा माँ और उनकी 3 बेटियों की जो हैदराबाद से अपना सब कुछ बेचकर कराची शिफ्ट हुई, अपनी आंखों में एक सपने लिए, ये सोचकर कि वो अपनी बेटियों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ये कदम उठा रही। ये बेवा माँ जिनका नाम रुखसाना था अपनी 3 बेटियों के साथ एक नई जिंदगी की तलाश में कराची आई थी। उन्होंने हैदराबाद में अपना सब कुछ बेच दिया था सिर्फ इस उम्मीद में कि कराची में उनकी बेटियों का बेहतरीन मुस्तकबिल हो सके, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि कराची आना उनके लिए कितना बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। कराची आने के बाद उन्होंने एक मुनासिब सा घर देखा जो कि दिखने में एक पुरानी सी इमारत थी और अंदर से भी कुछ खास बेहतर हालत में नहीं था, लेकिन उनके बजट के लिहाज से वो बेहतर था। तो उन्होंने वो घर खरीदने का फैसला किया और वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई। रुखसाना आंटी का बताना है कि उस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिन के बाद उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। साए उस घर में महसूस होने लगे तो उनकी बेटियां जो है वो खौफ का शिकार होने लगी, हर एक चीज़ से वो डरने लगी। रात होते ही उनकी बेटियां जो है वो खौफजदा होकर उठ के बैठ जाती क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता कि कोई साया जो है वो उनके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है। कभी उनकी बेटियों को इस तरह से महसूस होता कि कोई चीज़ उनके पाँव से टकरा कर जो है वो गुजर गई है। कभी कुछ इस तरह से महसूस होता कि कोई उनके ऊपर से जंपिंग करते हुए गुजरा है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके साथ होना स्टार्ट हुई तो वो बहुत ज़्यादा जहनी परेशान हो गई, चूँकि वो कराची में नहीं थी और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो किस इम्तिहान से गुजरने वाली हैं और किस चीज़ का उनको इस आसेबज़दा घर में आने के बाद सामना करना पड़ेगा। 100 दिन गुजरते गए, जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये चीज़ें जो है उनका बताना था कि शिद्दत इख्तियार करती और इस तरह होने लगा कि जब वो सुबह उठी तो उनके किचन में जो है वो चीज़ें बिखरी हुई होती, उनके किचन का जो सामान था वो अपनी जगह से गिरा हुआ होता। खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनका बताना था कि उनकी बेटियों ने खौफ के मारे घर से बिल्कुल निकलना छोड़ दिया था। वो किसी से बात नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी और जैसे ही शाम होती तो वो खौफ के मारे जो है एक ही कमरे में जमा होकर बैठ जाती, सारे घर की लाइट्स जो है वो ऑन कर देती और नींद जो है वो बिल्कुल नहीं उनको आती थी कि जैसे ही वो सोती थी तो रात में एकदम से जिस तरह कोई उनको आके उठा के जगा देता था। और ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही जहनी अजियत का बायस बन रही थी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आंटी का बताना था कि इसी तरह एक दिन उन्होंने अपनी नेबर से बात की, इस चीज़ का जिक्र किया कि जब से हम घर में शिफ्ट हुए हैं हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब से वाक़यात हो रहे हैं, हम काफ़ी परेशान हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करें। हिम्मत उन्होंने नहीं आ रही, ज़िक्र-ओ-अस्कार उनकी बेटियां करती रही, नमाज़ें पढ़ती रही, लेकिन इस चीज़ का मुसलसल वो सामना करती। तो उनकी हमसाये से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकिशाफ किए उनके सामने कि ये घर पहले से ही आसेबज़दा है और यहाँ पे जन्नत की पूरी फैमिली का बसेरा है और इससे पहले के जो मालिक मकान थे वो भी इसी वजूहात के बिना पे, इसी परेशानियों के बिना पे इस घर को सेल करके यहाँ से गए हैं, क्योंकि जो भी फैमिली यहाँ पर आती है वो सुकून से नहीं रह पाती है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है इस घर में जो फैमिलीज़ को परेशान करती है, सुकून से रहने नहीं देती है। रात को जो पहले फैमिली थी वो उनके भी बच्चे डर के उठ जाते थे, वो परेशान रहते थे, काम नहीं कर पाते थे उनके हस्बैंड। इसी तरह से जब ये फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी, ये बेवा आंटी थी, इनके साथ कोई सहारा भी नहीं था, इनकी सिर्फ बेटियां थी 3 जिनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो कराची शिफ्ट हुई थी। सुनने के बाद तो और भी ज़्यादा जहनी परेशानी का शिकार हो गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के सामने बहुत दुआएं की और दिल में अहद कर दिया कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अपना सब कुछ बेच कर हैदराबाद से वो कराची शिफ्ट हो गई थी और इस घर को वो फ़ौरन छोड़ भी नहीं सकती थी और दूसरा घर खरीद भी नहीं सकती थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा दुआएं की और अपने आप को इस मुश्किल से निकालने का फैसला किया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब किसी आमिल से जो है वो राब्ता किया जाए और अपने मसले का हल जो है वो उनको बताया जाए। तो उसी तरह से उन्होंने किसी के बताने पर एक आमिल से राब्ता किया और जब वो आमिल को घर पे लाया गया और दिखाया गया और जो उनका तरीक़ेकार होता है अपने इलाज का और जन्नत को भगाने का और जिस तरीके से भी वो इन्होंने इलाज स्टार्ट किया, वो सब चीज़ें ज़िक्र शुरू किए, तो उनको मालूम हुआ कि यहाँ पे जन्नत की पूरी फैमिली का बसेरा है, जो कि नहीं चाहते हैं यहाँ पे किसी भी फैमिली की रिहाइश हो। वो चाहते हैं कि घर बिल्कुल खाली रहे, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पे रहना चाहती है और वो चाहते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। जब भी कोई फैमिली आती है वहाँ पे रिहाइश करती है, रहती है, तो उससे जन्नत की जो फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं
وہ پریشان ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ان فیملی کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں رات کو، اور تاکہ یہ فیملی جو ہے گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ علاج کے بعد جب عامر نے یہ سب چیزیں دیکھی اور علاج اسٹارٹ کیا تو اس نے بتایا کہ بہت مشکل ہے کہ ان چیزوں کو یہاں سے بھگایا جائے، ختم کیا جائے، کیونکہ بہت پرانے، بہت کئی سالوں سے یہاں پر یہ ان کا بسیرا ہے اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ اس کو مکمل طور پہ بنا لیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ سے امید اپنی جو ہے وہ باندھے رکھی اور علاج اپنا جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کی پابند رہیں، نمازوں کی پابند رہیں، تہجد کو ادا کرتی رہیں، ذکر و اذکار کرتی رہیں، اپنے آپ کو آیت الکرسی اور چاروں کل کے حصار میں ہمیشہ رکھتی رہیں، تو مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ اور آج جو رخسانہ آنٹی ہیں وہ ماشاءاللہ سے اسی گھر میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ پرسکون طریقے سے رہ رہی ہیں، اور جنات کی جو فیملی تھی، جو ان کے بچے تھے جو ان کو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، وہ بھی اب ان کو پریشان نہیں کرتے ہیں، اس گھر میں سکون سے ہنسی خوشی وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں کراچی میں۔ تو ایسا اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سچی سٹوری ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس، اسی طرح کی نئی ویڈیو کے آنے تک آپ نے رکھ رہا ہے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔